स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। आज ये एक माइक्रोटेक इन्वर्टर की पीसीबी है, मॉडल है B5। इसमें लाइट तेज आने से पूरी पीसीबी जो है शॉर्ट हो चुकी है। सारे मॉस्फेट वगैरह जो हैं उनमें आग लग चुकी है, फट चुके हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से बारी बारी सारे मॉस्फेट वगैरह जो आप देख रहे हो, कंडीशन देख सकते हो किस तरीके से बिल्कुल ही खराब हो चुकी है। अच्छे से यहाँ पर हम बारी बारी सारे मॉस्फेट चेंज करेंगे। मॉस्फेट के साथ साथ आपको बारीकी से दिखाएंगे किस तरीके से एक पीसीबी को अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इस पीसीबी को थोड़ा सा क्लीन करना होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर इसके जो इससे धूल वगैरह बहुत ज़्यादा है। इस धूल अगर ये ऐसी ही रहती है तो अच्छे से पीसीबी रिपेयर नहीं हो पाएगी। ये माइक्रोटेक की पीसीबी है, इसमें ये फॉल्ट आना बहुत कॉमन है क्योंकि अक्सर जो है लाइट तेज आने से पीसीबी के मॉस्फेट वगैरह उड़ जाते हैं। और साथ में ये एक ड्राइव आईसी लगी पड़ी है जो देख रहे हो आप, ये 83 202। ये भी एक कॉमन है कि जब जब मॉस्फेट खराब होते हैं, मॉस्फेट में फॉल्ट आता है, मॉस्फेट फटते हैं, तो ये आईसी भी जो है 99% खराब हो ही जाती है। बट हम बारी बारी सारी चीज़ें चेक करेंगे, बारी बारी ही चेंज करके ये हर एक बार में फॉल्ट को जो है मेजर करेंगे, देखेंगे कहाँ से क्या फॉल्ट है, कहाँ से क्या ए टू जेड जानकारी मिलेगी आपको। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, देखो मॉस्फेट निकालना होता है सबसे पहला काम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट से मॉस्फेटों को जो है रिमूव करेंगे। यहाँ पर डी सोल्डरिंग पंप ले लिया है। इससे क्या होगा, ये बहुत जल्दी जो है हमारे मॉस्फेट वगैरह जो होते हैं वो जल्दी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी से रिमूव हो जाते हैं पीसीबी से। एक चीज़ याद रखना, आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश रहेगी इस वीडियो में। सबसे पहला काम आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने स्टार्टिंग जो है मॉस्फेट से की है। अगर आप थोड़ा बहुत काम जानते हो तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है पीसीबी को रिपेयर कर लोगे। अदरवाइज अगर नए हो तब भी पूरी कोशिश है हमारी आपको सिखाने की, बताने की। यहाँ पर हमने मॉस्फेट सारे रिमूव कर लिए, आप देख सकते हो। सारे मॉस्फेटों को अच्छे से यहाँ पर पीसीबी से रिमूव कर लिया है और सारे मॉस्फेट ये हैं, देख सकते हो। सारे मॉस्फेटों को निकालने के बाद देख सकते हो कंडीशन कितनी गंदी हो चुकी थी। इसका मतलब ये है कि लाइट बहुत ज़्यादा जो है आई है। बहुत ज़्यादा लाइट आने पर ही ऐसा फॉल्ट आता है। मॉस्फेट की जो कंडीशन है ये बहुत ज़्यादा लाइट तेज आने पर ही होती है। अब क्या करेंगे, तो हमने मॉस्फेट तो निकाल लिया है, ठीक है। मॉस्फेट निकालने के बाद क्या करेंगे, हम पूरी पीसीबी को अच्छे से चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ हमारी शॉर्टिंग आ रही है, कहाँ कहाँ पर हमारी जो है बीप बज रही है। कंटिन्यूटी मोड पे करने के बाद आप ये जो रीडिंग है ना, किसी रीडिंग को नोट कर लें कि कहाँ पर कितनी रीडिंग आ रही है, कहाँ पर बीप का साउंड आ रहा है, कहाँ कितनी क्या है, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारा जो और पार्ट्स हैं जैसे 83 202 जो आईसी है, ड्राइव आईसी लगी हुई है, ये कंफर्म हो जाएगा कि कहाँ कहाँ कितना फॉल्ट है। कोई सेक्शन शॉर्ट तो नहीं है, किसी सेक्शन के अंदर कोई बीप वगैरह तो नहीं आ रही है, कोई कंपोनेंट्स जो गेट पर जो रेजिस्टेंस लगी होती है, कहीं गेट वाली रेजिस्टेंस तो शॉर्ट नहीं है। ये सारा कुछ जो है चेक अच्छे से कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो हमने चेक करना था वो सारा कर लिया। रीडिंग वगैरह हमने चेक कर ली है, रीडिंग वगैरह जो है कुल मिलाकर ठीक है। कहीं भी हमें यहाँ पर शॉर्टिंग वगैरह देखने को नहीं मिली है। अब क्या करते हैं, ये हॉल वगैरह जो है आप देख रहे हो, ये जो मॉस्फेट के बाद ये जो हॉल हैं, सुराग हैं, ये थोड़े से बंद हो जाते हैं, इनको क्लीन करना होता है। हमने क्लीन कर लिए हैं। यहाँ पर आपने देखा सारे के सारे हॉल जो है एकदम क्लीन है। अब क्या करते हैं, अब मॉस्फेट लगाते हैं। यहाँ पर हमने मॉस्फेट लगा दिए हैं। देखो लगाते हुए दिखा भी सकते थे, बट यहाँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। मॉस्फेट लगाना ज़्यादातर लोग जानते ही हैं। मॉस्फेटों को यहाँ पर कस दिया है। कसने के बाद यहाँ पर सोल्डरिंग वगैरह भी कुल मिलाकर कर दी है, मुकम्मल तौर पर मॉस्फेट लगा दिए हैं। अब बारी है ये डस्ट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, धूल मिट्टी को क्लीन कर लेते हैं पेट्रोल डालकर। अगर अदरवाइज आपके पास थिनर है, थिनर का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पेट्रोल का यूज़ किया है। पेट्रोल को अच्छे से पीसीबी पर डालकर यहाँ एक ब्रश के माध्यम से बहुत अच्छे से यहाँ पर पीसीबी को क्लीन करना है। बहुत साफ, मतलब इस तरीके से करना है कि कहीं भी कोई भी कंपोनेंट्स टूटे वगैरह नहीं और कोई नुकसान ना हो, बस पीसीबी क्लीन हो जाए। यहाँ पर पीसीबी क्लीन हो चुकी है। अब क्या करेंगे, अब जो हमने मॉस्फेट डाले हैं, मॉस्फेट यहाँ पर 12 वोल्ट हमारे प्रॉपर आ रहे हैं, 12.8। यहाँ पर 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं। देखो 12 वोल्ट चेक करने के बाद होगा क्या,
हम 12 वोल्ट चेक कर लिए सारा। अब कर लेते हैं ड्राइव चेक। देखो इस पे कोई ड्राइव नहीं मिली, 1.3 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, 4 चैनल होते हैं, चारों को अगर हम बारी बारी चेक करना चाहते हो चारों को चेक कर लो। देखो 1.3 मिल रहा था उस पे, इस पे बिल्कुल 0 मिली एम्पियर, मतलब बिल्कुल वोल्ट ही नहीं है इस वाले चैनल पे। ठीक है, अब ये अपना ये वाला चैनल है नेगेटिव चैनल। नेगेटिव चैनल पर भी किसी पे कोई वोल्ट नहीं मिल रहा है। तो हमने क्या करा है, हमने सबसे पहले काम मॉस्फेट डाला है। मॉस्फेट तो प्रॉपर अच्छे से यहाँ पर डल चुके हैं। मॉस्फेट में तो कोई दिक्कत है नहीं। अब है पीसीबी के अंदर। अब पीसीबी में कोई छेड़छाड़ करना नहीं है हमें, क्योंकि सारा जो झोल होता है, सारा जो दारोमदार होता है, ये 83 202, ये आईसी है, इसी पर होता है। क्योंकि ये जो पल्स आउट करती है, पल्स का सारा काम इसी का होता है। पल्स के साथ साथ हमारा ड्राइव सेक्शन जो होता है वो सारा यही कंट्रोल करती है, क्योंकि ये मेन ड्राइव आईसी है। अब देखो यहाँ पर हमने ड्राइव आईसी को रिमूव करना स्टार्ट कर दिया है। ड्राइव आईसी लगाने के बाद यहाँ कंफर्म हो जाएगा इजीली कि कहाँ पर और दिक्कत है। मॉस्फेट खराब होते हैं तो ये 99% ज्यादातर शॉर्ट हो ही जाती है, खराबी होती है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर हमने आयरन का प्रयोग किया है, यानी उपयोग किया है। आप जो है एसएमडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एसएमडी से और आसानी से जो है ये आईसी हट जाती है। तो आईसी रिमूव हो चुकी है, हमने देख लिया। सारे पेरेंट्स को जो है क्लीन कर लेंगे अच्छे से। क्लियर करने के बाद जो है आगे देखते हैं। देखो अब हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है, यानी कि प्रिंट्स क्लीन कर लिए हैं। और अब एक चिमटी की मदद से 383 जो 83 202 आईसी है ड्राइव आईसी, इसको यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इसको लगाते समय एक चीज का आपको ध्यान देना होता है। इसके जो प्रिंट्स जो होते हैं बहुत करीब करीब होते हैं, तो प्रिंट्स आपस में टच ना हो, यानी कि आपस में शॉर्ट ना हो जाएं। इससे आपकी आईसी तुरंत जो है खराब हो सकती है। बिल्कुल, अगर आप हल्के से भी कोई मिस्टेक वगैरह यहाँ पर करते हो तो आईसी खराब होने के चांस जो है बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिससे आपको सावधानी यहाँ पर बरतना होती है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप जैसे हम लगा रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही इसी तरीके से आप भी आईसी लगा सकते हैं। बहुत इजी जो है प्रोसेस है ये, इसका आईसी लगाने का बहुत सिंपल सा फंडा है। बट अगर आप नए हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। आप चाहें तो हमारी हेल्प ले सकते हैं। आप किसी प्रकार से आप ये जो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, यानी कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर भी आप सवाल ये किसी भी प्रकार का पूछ सकते हैं, किसी तरीके की हेल्प चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 83 202 को यहाँ इंस्टॉल किए जा रहे हैं। ड्राइव एसी को यहाँ पर लगाया जा रहा है बहुत अच्छे से। बहुत आसानी से यहाँ पर हम लगाकर आपको दिखाने वाले हैं इस इन्वर्टर को सक्सेस करके। हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर मॉस्फेट वगैरह सारा फॉल्ट था, सारे खराब थे। सारा काम आपके सामने किया है, कहीं भी किसी भी प्रकार से यहाँ पर वीडियो को काटा नहीं है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमारा ड्राइव आईसी का काम भी जो है समथिंग समथिंग 90% जो है हो चुका है। यहाँ पर 90% काम हो चुका है। अब जो है ड्राइव आईसी लगाने के बाद थोड़ा सा हो सकेगा तो इसको क्लीन कर लें। अगर आप क्लीन करना नहीं चाहते हो, आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो आप डायरेक्ट इस पीसीबी को चेक कर लें। चेक करने के बाद दोबारा से आप जो है इन्वर्टर में लगाकर इसको चला कर देखें। एक चीज का और ध्यान रखना, आईसी लगाने के बाद क्लीन जरूर करना है। क्लीन करने के बाद आपको ये जरूर देखना है अच्छे से कि कोई भी प्रिंट आपस में मिले ना हो। अगर एक भी प्रिंट आपस में मिला रह जाता है तो तुरंत आपकी पीसीबी दोबारा से खराब हो जाएगी, आईसी दोबारा से शॉर्ट हो जाएगी। और आईसी शॉर्ट हो जाती है तो आपकी पीसीबी बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी, यानी कि काम रत्ती भर नहीं करेगी, जिससे आपकी पीसीबी डेड कंडीशन में थी और डेड ही रहेगी। तो यहाँ पर हमने क्लीन सारा कर लिया है, बढ़िया तरीके से आईसी लग चुकी है हमारी। आप देख सकते हो स्क्रीन पर, मुझे उम्मीद है अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब क्या करते हैं, अब उसको जो है ना, अगर आपको लगता है किसी भी प्रकार से कोई कमी वगैरह है उसको दूर कर लें। और जो है अब सीधे सीधे हम इसको जो है ना इंस्टॉल करेंगे इन्वर्टर के अंदर। इस प्ले आईसी हमने बहुत अच्छे से लगा दिया, आप देख सकते हो। आईसी लगाना बहुत जरूरी होता है, अच्छे से आईसी अगर नहीं लगती पीसीबी बिल्कुल डेड रहेगी। और कंफर्म करने के लिए हमने जो है यहाँ पर देखो लेंस से जो है इसको देखा। लेंस से देखना इसलिए जरूरी था क्योंकि देखो मसला ये है कि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहना चाहिए। हमने इतनी मेहनत की है, अगर हमारी छोटी सी भूल छोटी सी चूक है या किसी प्रकार का आलस है हरकत है तो हमारी पीसीबी खराब हो सकती है। तो यहाँ पर हरकत और आलस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अच्छे से हमने पीसीबी को तैयार कर लिया है इसको चलाने के लिए। अब क्या करते हैं, अब इस पीसीबी को इंस्टॉल करते हैं इन्वर्टर के अंदर।
तो इन्वर्टर के अंदर पीसीबी को इंस्टॉल करने से पहले यहाँ पर हम इसकी को ना एक बार ड्राइव चेक कर लेते हैं। 12 वोल्ट देकर इसकी ड्राइव चेक करेंगे और देखते हैं ड्राइव प्रॉपर बनती है या नहीं, या इसी को फेंक रख देते हैं एक साइड में। ड्राइव चेक करना तो ज़्यादातर लोगों को आता ही आता है, बहुत अच्छा और बहुत इजी फंडा है जो है। दोनों क्रॉपों को लेकर इस तरीके से आपको हर एक चैनल के मॉस्फेट पे चेक कर लेना है। यहाँ पर देख लेते हैं 6.5 वोल्ट बन रहे हैं। ये पॉजिटिव चैनल है, इससे थोड़े 1 वोल्ट या 1.5 वोल्ट करीब एक्स्ट्रा बनता है। तो 6.5 वोल्ट बन रहे हैं। अब इस वाले चैनल पर देख लेते हैं, यहाँ पर 5.4 यानी कि 1 वोल्ट का यहाँ डिफरेंट देखने को मिला है। इसका मतलब हमारी पीसीबी अब सक्सेस मतलब हो चुकी है, सब कामयाब हो चुकी है। अब इन्वर्टर में लगने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। चारों चैनल बारी बारी चेक करना होते हैं कि कहीं ड्राइव किसी पे कम तो नहीं है, किसी से हो सकता है पल्स अगर ब्रेक होगी, पल्स अगर मान के चले वहां से टूटेगी किसी भी प्रकार से, तो ड्राइव प्रॉपर जो है काम नहीं करेगी, जिससे फिर इन्वर्टर आपका नहीं चलेगा। तो यहाँ पर चारों चैनल हमने जो है चेक कर लिए हैं अच्छे से। ड्राइव प्रॉपर बढ़िया तरीके से यहाँ काम कर रही है, पूरी ड्राइव जो है सक्सेस हो चुकी है। अब क्या करते हैं, इसको लगा लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसको लगाकर फटाफट से चेक करेंगे। पीसीबी को यहाँ पर हमने इंस्टॉल कर लिया है, लगा लिया है। अब बात कर लेते हैं इसको चेक करने की। तो यहाँ पर चेक करेंगे, सबसे पहले 12 वोल्ट बैटरी के इस पे लगा देना है। उसके पहले करेंगे इसका बैकअप चेक और लास्ट में इसकी चार्जिंग। और 12 वोल्ट को कनेक्ट कर दिया है। 12 वोल्ट कनेक्ट होते ही हमारा इन्वर्टर प्रॉपर अच्छे से वर्क करने लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलईडी बल्ब को हमने इस इन्वर्टर से कनेक्ट किया है। इन्वर्टर हमारा प्रॉपर अच्छे से वर्क कर रहा है। अब बारी है इसकी चार्जिंग चेक करने की। चार्जिंग चेक कर लेते हैं इन्वर्टर की। यहाँ पर पहले से ही हमने जो इसकी मेन लीड है उसको कनेक्ट कर दिया है लाइट से। यहाँ पर मेंस और चार्जिंग दोनों ही ऑन हो चुकी है, यानी कि चालू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे कि मेंस और चार्जिंग अच्छे से दिखाई देने लगी है। इसका मतलब हमारा इन्वर्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी, हमारा समझाने का बताने का तरीका कैसा लगा, रिपेयरिंग का तरीका कैसा लगा, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग नई वीडियो के अंदर अच्छे टॉपिक के साथ। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर।